हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और रिवीजन सीरीज में इलेक्ट्रिकल मशीन की जो रिवीजन सीरीज है उसमें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 27 से 33 के बीच में कवर किया है दोनों टेस्ट, ओसी टेस्ट एंड एससी टेस्ट। संपना टेस्ट कहीं से कहीं तक आपका आता नहीं गेट एग्जामिनेशन है, इस वजह से उसको डिस्कस नहीं किया है। सिर्फ ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ओपन सर्क्यूट एंड शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट आपने लेबोरेटरी में भी किया होगा अपने कॉलेज टाइम पे, ठीक है, तो आपको याद भी होगा, तो इसको समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यहां से न्यूमेरिकल आप देखिए, यहां से प्योरली टेस्ट बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बट यहां से जो लॉसेस होंगे या जो भी कुछ चीजें होगी वो आपके एफिशिएंसी या वोल्टेज रेगुलेशन के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपन सर्क्यूट टेस्ट। ओपन सर्क्यूट टेस्ट, ओसी टेस्ट, जिसको हम लोग ओपन सर्क्यूट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे क्या क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज, ये टेस्ट कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि जो शंट ब्रांच पैरामीटर है, टू फाइंड शंट ब्रांच पैरामीटर, टू फाइंड शंट ब्रांच पैरामीटर, शंट ब्रांच पैरामीटर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इस टेस्ट से हम लोग शंट ब्रांच पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड आपका क्या है, कोर लॉस फाइंड कर सकते हैं। कोर लॉस का मतलब क्या है, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट दोनों का प्लस, मतलब डायरेक्टली कोर लॉस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तीसरा है आपका टर्न रेशो भी, हम लोग टर्न रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता। अच्छा, एक और चीज है कि ये टेस्ट हमेशा ऑलवेज स्टार मार्क है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही परफॉर्म होगा। रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही ये टेस्ट परफॉर्म होगा। अगर इस रेटेड फ्रीक्वेंसी या रेटेड वोल्टेज पे हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके शंट ब्रांच पैरामीटर की वैल्यू गलत आ जाएगी। क्यों रेटेड पे ही करते हैं? क्योंकि ये जो ओसी टेस्ट से जो शंट ब्रांच पैरामीटर होंगे वो आपके क्या आते हैं, नॉन लीनियर। ये क्या होते हैं आपके शंट ब्रांच पैरामीटर, क्या होते हैं आपके नॉन लीनियर पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही बात करना है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया था, हिस्टेरिसिस नॉन लीनियर लीनियर से पता चला, हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो आपका नॉन लीनियर लॉस होता है, नॉन लीनियर, और एडी करंट जो लॉस होता है वो लीनियर लॉस होता है, ठीक है, लीनियरली वेरी करता है, और ये आपका नॉन लीनियर होता है। क्योंकि नॉन लीनियर क्योंकि बीएच कर्व के बेसिस पे होता है, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है और एडिशनल। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे इसलिए करना है क्योंकि शंट ब्रांच पैरामीटर क्या है, वो आपके नॉन लीनियर पैरामीटर होते हैं, नॉन लीनियर फॉर्म होता है, इस वजह से हमको रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करना है। एक और चीज, इसको हम लोग प्रीफर्ड एचवी साइड या एलवी साइड, किस साइड प्रीफर करेंगे? इसको प्रीफर करते हैं हम लोग एलवी साइड, प्रीफर्ड एट एलवी साइड। अब देखिए, क्या एचवी साइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एचवी साइड से भी सेम आंसर आएंगे, बट हम प्रीफर कहां करते हैं? एलवी साइड प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट टेस्ट है, तो जितने भी इनडायरेक्ट टेस्ट है या लेबोरेटरी टेस्ट है, इसमें हमारे पास लिमिटेशन होती है इंस्ट्रूमेंट्स की। तो एलवी साइड जब हमें पता है कि कम रेटिंग के ही इंस्ट्रूमेंट में काम हो सकता है, तो क्यों हम लोग हायर रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे? तो इसीलिए हम लोग इसको प्रीफर्ड एलवी साइड कर देते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको सर्किट डायग्राम बनाने के बताता हूं। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज V1, ठीक है, ये वोल्टेज V1 हो गया। उसके बाद ये एमीटर A0 और यहाँ पे वाटमीटर W0, ठीक है, और यहाँ पे ये पैरामीटर आपके शंट ब्रांच पैरामीटर, ठीक है, ये बना देता हूं। और हम ये कर सकते हैं, आपको अगर नजर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं है। उधर के साइड में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं V2, इधर V1 लगा दिया, उधर V2 लगा दिया, टर्न रेशो निकालने के लिए काम आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ये ओपन है, ये क्या है आपका ओपन सर्क्यूट है, तो सारा का सारा जो करंट है आपका, ये जो करंट है I1 करंट, ये पूरा का पूरा कहां चले जाएगा? आपका I0 करंट में ही चले जाएगा। ये आपका क्या होता है, आपका XM कर दे, जे हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, इसको XM मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और ये हो गया हमारा RW। यहां जो जाने वाला करंट है वो IM करंट है, और यहां जाने वाला करंट क्या है, IW करंट, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि ओपन सर्किट है, सेकेंडरी को ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ वाला जो करंट है वो भी नेग्लिजिबल है, पूरा पूरा हम लोग जीरो मान सकते हैं। तो पूरा का पूरा आपका प्राइमरी करंट नो लोड करंट में ही, आई नोट करंट में ही चले जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 रेटिंग पता चलती है, V1 की रेटिंग पता चलेगी, ए नोट की रेटिंग पता चलेगी। तो ये जो एमीटर है ये असल में I1 और I नोट बराबर ही करंट है, तो I नोट का ही बोल सकते हैं। तो 3 पैरामीटर की रीडिंग हमेशा रहेगी आपके पास, V1 की रहेगी, ए नोट की रहेगी और W नोट की रहेगी। और W नोट क्योंकि करंट, देखिए यहां पे कोई भी लोड नहीं लगा, ओपन सर्किट है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर ये जो करंट है बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो कॉपर लॉस नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो जो पूरा का जो वाटमीटर होगा वो पूरा का पूरा लॉस कौन सा दे देगा हमें, कोर लॉस दे देगा। ये वाटमीटर की जो रीडिंग है कोर लॉस दे देगा। ठीक है, कॉपर लॉस रहेगा बट नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा। ठीक है, ये आई नोट करंट की वैल्यू दे देगा हमें और ये V1 की वैल्यू दे देगा। अब देखते हैं, और ये W नोट, अब यहां से समझिए ये वोल्टेज V1 है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V1, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जितना भी आपका W नॉट है वो कहां पे है, V1 स्क्वायर, V1 ये जो W नॉट है पैरामीटर के हिसाब से RW में ही जाएगा, RW में, तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RW। तो यहां से आपका RW का वैल्यू निकल आएगा W नॉट डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की रीडिंग कहां से, मीटर की रीडिंग से आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपका RW कैलकुलेट हो चुका है। शंट ब्रांच पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें कि RW निकल के आ गया है। देन सेकेंड फॉर्मूला अगर देखें हम लोग, तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला है, अगर मुझे यहां का वोल्टेज पता है या का RW पता है तो क्या करंट निकाल सकता हूं, करंट निकाल सकता हूं। IW कितना हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय RW, तो ये हो जाएगा IW करंट आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड केस अगर देखें, ये सेकंड फॉर्मूला बन गया। थर्ड फॉर्मूला अगर देखें, थर्ड फॉर्मूला, तो थर्ड फॉर्मूले के हिसाब से आई नॉट इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट वेक्टोरिकल सम होगा, तो IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर। तो अब इसमें अगर आई नॉट और IW पता है तो IM निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो IM कितना हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर। तो ये तो मीटर से आपको पता थी, IW यहां से निकाल लेंगे तो IM पता चल गया। अब अगर IM पता चल गया, V1 पता है, तो XM निकाल सकते। तो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा XM इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय IM। तो ये निकल जाएगा XM। तो इस तरीके से ये जो शंट ब्रांच पैरामीटर RW और XM, इन दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई, RW की भी पता चल गई और ये XM की भी वैल्यू पता चल गई। तो आपके शंट ब्रांच पैरामीटर निकल के आ गए। ठीक है, और ये इनकी वैल्यू करेक्ट तभी होगी जब आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे तभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोर लॉस। तो डायरेक्टली जो वॉटमीटर का रीडिंग है यही डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, कोर लॉस दे देगा। नेक्स्ट आपका टर्न रेशो। टर्न रेशो अगर निकालना है आपको तो टर्न रेशो क्या हो जाएगा, ये जो दो वोल्ट मीटर है इन दोनों का रेशो ही क्या हो जाएगा, टर्न रेशो हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली E1 और E2 के बराबर ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, V1 और V2 ये जो रेशो रहेगा यही आपका टर्न रेशो कहला देगा, N1 बाय N2। ठीक है, तो टर्न रेशो भी यहां से निकाल लिया। अब एक और चीज देखिए, अब इसी एनालिसिस को मैं फेजर डायग्राम से आपको करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम से भी करना। अब समझिएगा कि यहां पर ये है आपका फाई नॉट, मतलब कि फाई, और ये है आपका माइनस E1 इक्वल टू V1। ठीक है, और यहां पे अब ये है आपका आई नॉट, ये क्या है आई नॉट, और ये है थीटा नॉट, थीटा नॉट। अब समझिएगा इसके जो कंपोनेंट होंगे, तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट IW कहलाएगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, IM कंपोनेंट। फ्लक्स के लाइन में मैग्नेटाइजिंग करंट होगा और वोल्टेज की लाइन में क्या होगा, वोल्टेज की लाइन में क्या होगा, IW होगा। तो देखिए वोल्टेज की लाइन में मतलब रेजिस्टेंस का ही तो फेजर ही है। वोल्टेज का एक्सिस और करंट का एक्सिस अगर एक ही में है तो वो किसका फेजर होता है, कौन से पैरामीटर का फेजर होता है, रेजिस्टिव, तो वो रेजिस्टिव का ही फेजर है। और वोल्टेज से 90 डिग्री लेग बिहाइंड अगर IM कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इंडक्टर, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। इससे भी समझ में आया, नेटवर्क के बेसिक लॉ से भी आपने समझा। अब समझिए कि ये जो यहां पर IW है,
ये अगर IW का फॉर्मूला लिखें तो क्या IW को ऐसा लिख सकते हैं कि I नॉट कॉस थीटा नॉट, I नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका I नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है, थीटा के पास वाला, थीटा के साथ वाला एंगल कॉस और उसका 90 डिग्री साइन। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि यहां पर IW जो है, अगर मैं कोर लॉस लिखूं W नॉट कोर लॉस, अगर इसमें लॉस, ये लॉस यही होगा, तो अगर मैं यहां का लॉस लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं V1 इंटू IW, है ना, वोल्टेज इंटू करंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका पावर लॉस हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं V1 IW की जगह I नॉट कॉस थीटा नॉट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से कॉस थीटा नॉट क्या हो जाएगा, दैट इज अवर पावर फैक्टर। कॉस थीटा नॉट क्या हुआ, पावर फैक्टर हुआ, और ये क्या हो जाएगा आपका W नॉट डिवाइडेड बाई V1 और I नॉट। ये 3 रेटिंग आपको पहले से पता थी एक्सपेरिमेंट करके, तो इसका मतलब है कि यहां से आप पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि W नॉट की, V1 की और I नॉट की रेटिंग पहले से पता है, तो आप पावर फैक्टर भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो पावर फैक्टर है काफी पुअर होता है, पुअर पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर या पुअर पावर फैक्टर, इस वजह से इसके लिए कौन सा वाटमीटर यूज करते हैं, लो पावर फैक्टर, लो पावर LPF वाटमीटर यूज करते हैं, LPF वाटमीटर यूज करते हैं, क्योंकि लो पावर फैक्टर आता है। तो इतनी डिटेल आपको ओपन सर्किट के लिए सफिशिएंट है न्यूमेरिकल करेक्ट करने के लिए। हर एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान रखिए और नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से चलिए मैं शॉर्ट सर्किट के बारे में बता देता हूं। सो नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करते हैं, टू फाइंड द सीरीज ब्रांच पैरामीटर। जो सीरीज ब्रांच पैरामीटर उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्ट है ये किसी भी करंट लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, एट एनी करंट लेवल। पिछली बार क्या था हमारा, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी था। इस बार हम किसी भी वोल्टेज या किसी भी करंट लेवल पे एट एनी करंट लेवल, एट एनी करंट लेवल, एट एनी करंट लेवल क्यों कर सकते हैं, एनी करंट लेवल, किसी भी रेटेड, जरूरी नहीं कि रेटेड करंट फ्लो हो, बिना रेटेड करंट फ्लो कराए भी टेस्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सीरीज ब्रांच पैरामीटर क्या होते हैं, लीनियर पैरामीटर होते हैं, इस वजह से हम लोग किसी भी वोल्टेज और करंट पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं। हम लोग सेकेंडरी के पैरामीटर उठा के प्राइमरी पे ले आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी के पैरामीटर उठा के प्राइमरी पे लेके आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और ये हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट ब्रांच। अब देखिए इसमें भी कोर लॉस होंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, देखिए ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या देगा हमें, कॉपर लॉस देगा। ऐसा नहीं है, कॉपर लॉस के साथ वो कोर लॉस भी देगा, बट वो कोर लॉस बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो उसको हम लोग लगभग 0 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका एक वोल्टमीटर लगा रहेगा, एक वोल्टमीटर लगा रहेगा। ठीक है, और यहां पर मैं लगा देता हूं थोड़ी देर के लिए यहां पे एमीटर और वाटमीटर। ठीक है, छोटा सिंबलाइज कर दे, चलो और बड़ा बना लेते थोड़ा इसको। ये हमने रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा एमीटर, एमीटर, ये वाटमीटर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस और ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच। ठीक है, देखिए जब हम लोग लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का रेटेड करंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का रेटेड करंट निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस टेस्ट को करते टाइम पे बहुत सावधानी बरतनी है। हमें वोल्टमीटर को वोल्टेज इस तरीके से वेरी करना है, इस पर्टिकुलर टेस्ट में वोल्टेज इस तरीके से वेरी करना है कि ये रेटेड करंट फ्लो करने लग जाए, ये रेटेड करंट फ्लो करने लग जाए, और इसी रेटेड करंट को हम क्या बोलते हैं, ISC बोलते हैं, ISC करंट बोलते हैं। ये लैब की बात है। अगर आप थ्योरेटिकली, जरूरी नहीं कि रेटेड करंट ही फ्लो कराएं, तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज उतना वेरी करेंगे कि ये हमारा रेटेड करंट फ्लो करने लग जाए, मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करने लग जाए। इसीलिए इस वोल्टेज को VSC बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, VSC। ठीक है, VSC वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज में हम लोग ISC करंट फ्लो करा रहे हैं। तो अभी तो मैंने बोला है कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, जब हम रेटेड करंट,
निकाल लेते हैं ट्रांसफॉर्मर, जिस भी ट्रांसफॉर्मर पे कर रहे हैं उसका रेटेड करंट पहले से निकाल लेते हैं हम लोग और उसके बराबर का करंट फ्लो कराते हैं। बट थ्योरेटिकली कई बार आपको अगर रेटेड करंट नहीं भी फ्लो कराएंगे ना, नहीं भी कराएंगे, रेटेड करंट से कम करंट भी फ्लो कराएंगे, तब भी आपकी जो पैरामीटर सीरीज ब्रांच पैरामीटर की वैल्यू होगी वो सही होगी, क्योंकि लीनियर है ना, लीनियर। अभी बताता हूं आपको कैसे। तो ये हो गया RE1 XC1 में प्राइमरी साइड में लाया तो RE1 XC1 लिख दिया। RE1 XC1 अभी मैंने रेफरिंग पैरामीटर का बताया था आपको एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि यहां पे से 3 रीडिंग आपको मिलेगी, VSC मिलेगा, ISC मिलेगा और WSC मिलेगा। 3 वोल्ट VSC, ISC और WSC, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर ये ISC रेटेड के बराबर होगा तभी हम क्या बोल सकते हैं, WSC या फिर और WCU फुल लोड, ठीक है। ये फुल लोड बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फुल लोड तभी बोल सकते हैं, कॉपर लॉस एट फुल लोड तभी बोल सकते हैं जब ये जो करंट है आपका, ये रेटेड करंट या फिर ये रेटेड करंट को हम क्या बोलते हैं, फुल लोड करंट बोलते हैं, ठीक है। ISC रेटेड करंट फुल लोड। तो इसका मतलब है कि ये जो ISC करंट अगर ये फुल लोड के बराबर होगा या रेटेड के बराबर होगा तभी इस कॉपर लॉस को फुल लोड कॉपर लॉस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जब भी शॉर्ट सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले ये चेक करना है क्या रेटेड करंट जो आपका जो करंट गिवन है एक्सपेरिमेंट में, वो करंट क्या वाकई रेटेड करंट के बराबर है या फिर नहीं है। अगर बराबर होगा तो आप फुल लोड CU फुल लोड बोल सकते हैं, नहीं होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में अभी बता दूंगा कौन सा न्यूमेरिकल करना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब पैरामीटर अगर निकाले हम लोग तो यहां से पैरामीटर अगर फर्स्ट पैरामीटर अगर निकाले तो कितना हो जाएगा हमारा WCU इक्वल टू कितना हो जाएगा, ISC का स्क्वायर इंटू RE1। तो इसका मतलब कि RE1 क्या निकल आएगा आपका, WCU फुल लोड डिवाइडेड बाय ISC का स्क्वायर। अभी फुल लोड क्यों लिया, क्योंकि मैंने रेटेड ले लिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो RE की वैल्यू ये आ जाएगी WCU फुल लोड अपॉन ISC, ये दोनों रीडिंग में पता रहेगी हमें, तो हम RE निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये ओवरऑल इंपीडेंस इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, ZE1 बोल सकते हैं, ZE1। तो ZE1 क्या हो जाएगा, ZE1 अगर निकालना है तो ये रेशो होगा VSC डिवाइडेड बाय ISC, ठीक है। अब समझिए, यहां से आपको मैं समझाता हूं कि मान लीजिए रेटेड के बराबर नहीं होता, रेटेड के बराबर नहीं होता तो मान लीजिए रेटेड से कम होता तो वोल्टेज भी उस प्रोपोर्शन में हमें कम देना पड़ता। तो ये रेशो तो हमेशा क्या रहता, कांस्टेंट रहता। तो क्या ZD की वैल्यू बदलती, नहीं बदलती। तो करंट एट एनी करंट लेवल, क्योंकि लीनियर है इस वजह से हम करंट अगर रेटेड अप्लाई नहीं करें और रेटेड से कम भी अप्लाई करें तो उस प्रोपोर्शन में हमें वोल्टेज भी कम देना पड़ेगा। तो ये हमारा ZSC क्या, ZE1 ये हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू सही आएगी, ठीक है, लीनियर रिलेशन की वजह से। बट इस केस में अभी पर्टिकुलरली हम लोग ISC को फुल लोड माने तो VSC क्या है, जब हमने एट फुल लोड, ठीक है, फुल लोड करंट फ्लो कराया है। तो थर्ड नंबर का आता है R पता चल गया, Z पता चल गया, तो ZD इक्वल टू RE1 प्लस J XC1। तो XC1 तो हमें पता चल ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ZD1 का स्क्वायर माइनस RE1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से सीरीज ब्रांच पैरामीटर निकल आए। टर्न रेशो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट प्रीफर हम लोग हमेशा ओसी टेस्ट से ही करते हैं टर्न रेशो निकालना, ठीक है। तो ये वाला जो लॉस रहेगा आपका, ये आपका जो वॉटमीटर जो रीडिंग रहेगा ये आपको क्या देगा, कॉपर लॉस देगा, कॉपर लॉस। अब ये कॉपर लॉस फुल लोड पे है या नहीं ये डिसाइड कौन करेगा, ये करंट क्या फुल लोड वाला करंट है। अगर रेटेड या फुल लोड के बराबर होगा तो ये कॉपर लॉस कहीं पे रहेगा, एट फुल लोड रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपका जो रेटेड करंट या फुल लोड करंट जो दे रखा है वो 10 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, और आपको ऐसा दे रखा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में 400 वाट और यहां पर आपको दे दिया 8 एम्पियर करंट दे दिया 8 एम्पियर, और ये वोल्टेज समथिंग कुछ दे दिया आपको, वोल्टेज दे दिया आपका कुछ भी 24 वोल्ट कुछ भी दे दिया है ना। एक वोल्टेज का छोड़िए, अभी करंट और इसकी देखते हैं, ये वोल्टेज VSC कुछ ना कुछ दे दिया होगा वैल्यू। आपसे ये दे रखा है
और आपसे बोला है कि बताइए WCU फुल लोड कितना होगा, WCU फुल लोड कितना होगा। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहां पर डायरेक्टली 400 जो 400 वॉट है उसी को आप क्या बोल देते हैं WCU फुल लोड। नहीं, ये जो कॉपर लॉस है ये 8 एम्पेयर पे है। तो क्या 8 एम्पेयर फुल लोड है? नहीं, क्योंकि फुल लोड आपको गिवन है 10 एम्पेयर। तो अभी आप कैसे निकालेंगे कि 8 एम्पेयर पे कॉपर लॉस कितना है 400, तो 10 एम्पेयर पे कितना होगा? तो 10 एम्पेयर पे होगा 400 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 8, ठीक है, यूनिटरी मेथड, और स्क्वायर प्रोपोर्शन, क्योंकि जो लॉस है कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशन लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कट करके, तो ये मोर देन 400 कुछ आएगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका एग्जैक्ट WCU फुल लोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी चीज आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते टाइम पे कि क्या आपको वाकई में जो करंट है ये फुल लोड का है या नहीं है। अगर ये फुल लोड का होता, फुल लोड, क्योंकि आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो गिवन होगी तो आप निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट, अगर उसके बराबर हुआ, मान लीजिए ये अभी ये होता है 8 एम्पेयर की जगह 10 एम्पेयर होता, तब आप डायरेक्टली WCU फुल लोड 400 को ही ले लेते। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि इस बेसिस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन से करने उसकी लिस्ट बताने से पहले मैं आपको पर यूनिट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैंने इन लेक्चर्स में पर यूनिट भी डिस्कस किया है, और पर यूनिट से 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे 2 फॉर्मूले। उन 2 फॉर्मूले को आप ध्यान से याद रखना, ठीक है। वो दोनों फॉर्मूले में बता देता हूं, पर यूनिट बेसिस पे आते हैं दोनों फॉर्मूले। तो पहला जो फॉर्मूला है वो आपका RE का फॉर्मूला है, ठीक है, RE का, RE पर यूनिट का, ठीक है। अब ये समझिए, यहां पे ये RE पर यूनिट, अब ये RE पर यूनिट प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट में प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही होता है, ठीक है। तो हम RE बोल सकते हैं डायरेक्टली, 1 और 2 किसी साइड भी हो सकता है। तो यहां पर RE पर यूनिट आपका जो होगा वो हो जाएगा WCU फुल लोड, WCU फुल लोड अपॉन VA रेटेड, जो KVA रेटेड होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो रखना है आपको VA रेटेड। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा यहां WCU फुल लोड आएगा हमेशा, सिर्फ कॉपर लॉस नहीं। अगर कॉपर लॉस सिंपल 8 एम्पेयर पे दे रखा था, आपको 10 एम्पेयर पे फुल लोड पे निकालना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इससे आपको डायरेक्टली RE पर यूनिट मिल जाएगा। ये वोल्टेज रेगुलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला एक और आता है पर यूनिट सिस्टम से, ZE पर यूनिट, ये आएगा आपका VSC डिवाइडेड बाय I रेटेड, सॉरी नॉट I रेटेड, V रेटेड। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये जो VSC हो ये किस पे हो, फुल लोड पे हो, तभी आपका ZE पर यूनिट रहेगा, ठीक है। तो ये VSC एट फुल लोड डिवाइडेड बाय V रेटेड, तो ZE पर यूनिट आ जाएगा। तो Z पर यूनिट पता है, R पर यूनिट पता है, तो X पर यूनिट तो आप निकाल ही सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला X पर यूनिट, वो निकाल लेंगे तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो पर यूनिट, ये सारे पर यूनिट डेटा है पर यूनिट। तो पर यूनिट के ये जो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट जाइएगा, कोई नींद में भी पूछे ये फॉर्मूले भूलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके यहां से क्रैक हो जाने हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कौन सा करना है उसकी लिस्ट बता देता हूं। आपको जो क्वेश्चन करना है वो लेक्चर नंबर 30 और लेक्चर नंबर 33 से 2 लेक्चर आपको देखना है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 38, ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो OC SC टेस्ट और इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आपके बन जाने हैं, ठीक है। तो इन लेक्चर्स के ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें OC टेस्ट SC टेस्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब देखिए OC टेस्ट SC टेस्ट के न्यूमेरिकल और इफिशियंसी में भी कंबाइंड होकर, या वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो वो कंबाइंड होकर भी वहां पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मजा आया इस रिवीजन सीरीज में। तो OC SC का कंप्लीटली रिवीजन कर लिया हम लोगों ने, ये 3 क्वेश्चन देख लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।